नमस्कार। आज हम जानेंगे कि पेटेंट दवाइयों का मतलब कैसा उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत से जो युवा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, वो पेटेंट की तरफ ज़्यादा मतलब उनका रुझान है। तो क्या हमें पेटेंट दवाइयों का यूज़ करना चाहिए? तो ये सर आप बताएं। थैंक यू। और आज का विषय एक मतलब बर्निंग टॉपिक है कि जो पेटेंट दवाएं जो होम्योपैथी के नाम पे दी जाती हैं, वास्तव में होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ना, मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो होम्योपैथी शब्द का ही जो प्रादुर्भाव हुआ है वो है होम्योज एंड पैथोज। होम्योज मीन्स होता है सिमिलर, पैथोज मीन्स होता है सफरिंग। चूँकि जो पेटेंट दवाएं बनाई जाती हैं, उन पेटेंट दवाओं में हम करते क्या हैं कि एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो एक सेट ग्रुप होती हैं, जैसे मान लीजिए कि लीवर डिसऑर्डर है या किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें हम करते क्या हैं कि उससे संबंधित कई एक मल्टीपल दवाओं को एक साथ मिला करके और हम एक कंबाइंड मेडिसिन तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि क्या इन कंबाइंड मेडिसिन, जब दो, चूँकि होम्योपैथी का सिद्धांत इंडिविजुअलाइजेशन पे है और हम कहते हैं कि दो दवाएं एक समान नहीं हो सकती हैं, तो जब दो दवाएं एक समान नहीं हो सकती हैं तो ये दो दवाएं कैसे मिल करके, तो सबसे पहला ही जो मूल बात है वो ये है कि कोई भी पेटेंट दवा होम्योपैथिक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो होम्योपैथिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ठीक है सर। आगे हम मेरा दूसरा सवाल है कि यदि पेटेंट दवाएं मतलब होम्योपैथिक दवाएं हैं और वो सही हैं, तो इनके जो कई सारे नामचीन डॉक्टर हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, तो वो इनके प्रति इनका रुझान मतलब उसके प्रति ज़्यादा है और वो ऐसा भी बोलते हैं कि इससे हमें लाभ हुआ, इससे हमें फ़ायदा होता है पेटेंट दवाइयों का। तो क्या ये सही है सर? आप प्लीज़ बताएं। देखिए, जहाँ तक लाभ और हानि की बात होती है और लोग जो प्रचार कर रहे हैं, दरअसल इसके मूल में अगर हम कहें तो कहीं न कहीं अज्ञानता है। चूँकि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं, यह सिद्धांततः आरोग्य के उद्देश्य से होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं, और कभी भी जो कंबाइंड मेडिसिन है वो सिर्फ पैलिएशन और सप्रेशन का काम करती है। अगर हम इसके मूल में जाएं कि होम्योपैथी का जन्म ही क्यों हुआ, डॉक्टर हैनीमैन तो स्वयं एक एलोपैथिक चिकित्सक थे, उनको कोई ऐसी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उस समय की उन्होंने जो पेनफुल चिकित्सा देखी, सप्रेसिव ट्रीटमेंट देखा और जो साइड इफ़ेक्ट देखा, आज भी आप देखेंगे तो सरकारें अभी पीछे समय में 150 से ऊपर दवाओं को बैन की थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 55-56 दवाओं को बैन किया है। तो फिर ये दवाएं बैन क्यों हो रही हैं? तो कहीं न कहीं उन्हीं दवाओं की तरह इनके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसे में मेरा जो अपना मत है, और मैं अपने मत से ये कह सकता हूँ कि ऐसे पेटेंट दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये आरोग्य पथ तो नहीं प्रदान कर सकती हैं। हाँ, सप्रेशन जरूर करेंगी और दवाओं के उनके साइड इफ़ेक्ट जरूर आएंगे, और कहीं न कहीं जो कैरेक्टर ऑफ सिकनेस है वो डाइवर्ट हो जाता है, और ऐसे केसेस को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि अच्छा सर, अगर ऐसा है तो फिर यदि पेटेंट दवाइयाँ मतलब अगर सिद्धांतहीन है, तो इनका इतना प्रचलन क्यों है, इनका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? देखिए, इसके प्रचार प्रसार के पीछे दो तर्क हैं। पहला तर्क है कि होम्योपैथिक चिकित्सा चूँकि एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन की आवश्यकता होती है, तो कहीं न कहीं एक जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि शॉर्टकट अपनाने की, तो वो शॉर्टकट में भागते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि चूँकि इन दवाओं का प्रचार प्रसार
और इन दवाओं पे एक तो कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, और इसकी वजह से चूँकि जो दिखता है वो बिकता है। चूँकि इतना नहीं इनका प्रचार प्रसार कर दिया जा रहा है कि जो नए बच्चे, खास करके युवा चिकित्सक हैं या वो चिकित्सक जो कहीं न कहीं कॉलेज स्तर पे बहुत अच्छे से अध्ययन का कार्य नहीं हुआ है, तो वैसे लोग बड़े आसानी से इनसे ट्रैप हो जाते हैं और उस बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है सर, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पेटेंट दवाइयों से मतलब कोई हानिकारक दवाइयाँ हो, मतलब ये हानिकारक होती हैं कि नहीं, इनका मतलब यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं हम, मतलब इसका दवाइयों का देखिए, हानिकारक रूप के? पेटेंट दवाएं जहाँ तक बात होती हैं कि जब असैद्धांतिक तरीके से जब कोई दवा दी जाएगी, क्योंकि इसको समझने के लिए हमको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, केन 12 ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। दूसरा कि हमें जो लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि जो 3 होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिम, जिस पे ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स में कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक दवाएं एक साथ कॉम्बिनेशन में जैसे ही हम डालते हैं तो वो 2 तत्व एक अलग यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हमें उतना ज्ञान होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी पेटेंट दवाएं कंपनियां अलग अलग नामों से और तमाम एक पूरा भरमार बना रखी हैं, क्या इन दवाओं के सम्मिश्रण के पीछे कोई सिद्धांत है? क्या इन सम्मिश्रण करने के बाद इनका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है? क्या इन दवाओं की प्रूविंग, जो होम्योपैथिक सिद्धांत में कहते हैं कि ड्रग प्रूविंग में कि द ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर प्रूव ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एजेस, तो क्या ऐसा कुछ आंकड़ा है, कोई ऐसा डाटा है? तीसरी बात, क्लिनिकल ट्रायल कुछ हुआ है या उन दवाओं का किन किन ऑर्गन्स पे क्या क्या प्रभाव है, ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह एक वास्तव में डेंजर जोन है कि हमको पता ही नहीं है, हम दुधारी तलवार पे चल रहे हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, या इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात होम्योपैथी में कही गई कि यहाँ तक कि होम्योपैथी में बाह्य प्रयोग का भी मनाही किया गया है। और ऐसे में जब कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम मेडिसिन को, चूँकि होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का इलाज नहीं करती है, और ये जितनी भी पेटेंट दवाएं हैं रोग आधारित हैं, तो ऐसे में एक तो सिद्धांत का वायोलेशन है और दूसरा कि ये कहीं न कहीं सप्रेशन का काम करती हैं, जिससे कि अन्य प्रकार की तमाम व्यवधान और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आखिरी में सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पेटेंट दवाइयाँ हैं उनका मूल कारण क्या है कि यंगस्टर जो युवा हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो सर आप प्लीज़ इसको स्पष्ट करें। इसको समझने के लिए हम एक कोटेशन है डॉक्टर एक है कि जिसमें कोट किया हुआ है कि द इंस्टीट्यूशंस कैन मेक ए फिजिशियन एज ए रूटीन प्रिस्क्राइबर। और बच्चों को जो क्लिनिकल क्लासेस, जैसे अभी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने इस पीड़ा को समझते हुए CBDT मॉड्यूल पे तमाम सारे सिलेबस को मॉडिफाई किया है, और अभी थियोरेटिकल से ज़्यादा हम लोग क्लिनिकल क्लासेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सब्जेक्ट के को रिलेशंस भी पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम गायनी में क्लास ले रहे हैं तो कोई चैप्टर, जो भी चैप्टर हम उठा रहे हैं, तो उस चैप्टर में उसका फिलोसॉफिकल रिलेशन क्या है, रिपर्टोरियल रिलेशन क्या है, प्लस अदर जो इसके रिलेशंस हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि पहले के क्रम में इतनी डीप लेवल पे ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाई थी,
तो वैसे में जब बच्चे और नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हम मूल दवा का चयन कैसे करें, पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करें, मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करें, डोज का रिक्वायरमेंट कैसे करें, वैसे में एक शॉर्टकट रास्ता उनको दिखाई देता है कि क्यों ना हम जो एक डिजीज़ बेस्ड पेटेंट दवाएं हैं उनको दे करके और एक शॉर्टकट हम अपना लें। तो सर आज का प्रश्न यही ख़त्म होता है। हमको लगता है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो सर आप कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ये एक डिबेट का मुद्दा है, डिस्कशन का मुद्दा है। और मैं सोचता हूँ कि जो होम्योपैथी के लवर हैं और होम्योपैथी के जो बुद्धिजीवी समाज से बिलोंग करते हैं, वो लोग इन बातों को बड़े गहनता से समझेंगे और जो वास्तविक वास्तु स्थिति है उसको समाज के प्रति जागरूकता के तहत लाएंगे और हमारे चिकित्सकों को भी जागरूक करेंगे, जिससे कि वो न्याय कर सकें और सही दिशा का अनुपालन कर सकें। इसी के साथ साथ धन्यवाद, नमस्कार।